हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज हमें करना है कैश बुक का डबल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश बुक मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों कैश बुक का डबल कॉलम। डबल कॉलम में कैश बुक कैसे बनती है ये देखते हैं। ठीक है, सिंगल कॉलम ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस कर लिए थे, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डन कर लिए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए। स्टार्ट करते हैं कैश बुक डबल कॉलम। तो कैश बुक का डबल कॉलम देखते हैं क्या चीजें हैं और कैसे हमें कवर अप करनी है वन बाई। सबसे पहले देखें कैश बुक के डबल कॉलम होंगे तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक कैश, एक राइट। यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कैश और बैंक। दो कॉलम है ना, तो कैश और बैंक। ऊपर लिख देंगे हम कैश बुक जैसे नॉर्मल लिखते थे पहले। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट और क्रेडिट। डेट का कॉलम भी आपको बनाना, यहाँ पे डेट का कॉलम भी आप बनाएंगे। ठीक है, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक। आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ। नॉर्मल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हम लिखते हैं टू कैपिटल। टू कैपिटल कितने रुपए से स्टार्ट किया, कैश से स्टार्ट किया, इसलिए कैश में डाल दो 50। पे इनटू बैंक, बैंक में जमा करने। जब बैंक में पैसे आएंगे तो बैंक बढ़ जाएगा। दिसंबर 2 को यहाँ लिखोगे बच्चों टू कैश, बैंक में पैसे आए। कितने रुपए जमा करे हमने, 29,000। तो जब बैंक में पैसे जमा करोगे, एक बात बताओ, क्या कैश कम नहीं होगा? यस, यहाँ लिखना है बाई बैंक। कितने रुपए से कैश कम हो जाएगा, 29,000 से। जब भी हम बैंक में पैसे डालेंगे तो ये साथ में सी लिखना है। सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, सी का मतलब क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश चला गया बैंक में, कैश कहाँ गया, बैंक में। ठीक है, बैंक में कैश आ गया और कैश चला गया बैंक में। फिर रिसीव चेक फ्रॉम राजा एंड 800 रुपए। 800 रुपए का एक चेक मिला टू राजा। राजा से एक चेक मिला, बैंक में लिखो फिर 800 रुपए। ठीक है, अगला देखें फिर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। घर ले गया बैंक से निकाल के 240 रुपए। घर ले गया तो यहाँ लिखो क्रेडिट साइड में बाई ड्रॉइंग। कितने रुपए ले गया ड्रॉइंग करके, बाई ड्रॉइंग। कितने रुपए ले गया बच्चों, 240 रुपए ले गया वो। अगली एंट्री देखो, रिसीव चेक फ्रॉम कमला। कमला से एक चेक और मिल गया तो वो पैसा भी बैंक में ही आएगा, कमला वाला। ठीक है, कमला कितने का, 395 का। डिस्काउंट अलाउड करा हमने 15, कोई एंट्री नहीं होगी। कमला चेक इंडोर्स टू बाला, बाला को दे दिया हमने, फिर लिख दो बाई बाला। वैसे ये एंट्री नहीं भी करते, देखो चेक आया 395, चेक उठा के हमने किसी को दे दिया 395, लिख दो ये चेक। ठीक है, 425 रुपए देने थे पर हमने 395 में, चेक तो 395 का ही था, यही वाला चेक तो देना है 395 वाला। ठीक है, अगला देखते हैं पेड बिल्स पेबल बाई चेक। बाई बिल्स पेबल, चेक से पेमेंट जाएगी कितने की, 1,000 रुपए। फिर लिखा है लास्ट में डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीज 450। कैश में जितना भी रुपया है वो सारा बैंक में जमा कर दो, 450 रुपए छोड़कर। मैं 450 रुपए बचा लेता हूँ, बाकी पैसे बैंक में डाल देता हूँ। बाई बैंक, बाई बैलेंस शीट। हमारे पास 50,000 रुपए थे। 50,000 में 29,000 तो हमने पहले ही बैंक में डाल दिए। ठीक है, 50,000 में से हमने 29,000 तो पहले ही बैंक में डाल दिए, बचे 21,000। 21,000 में से 450 रुपए अपने पास रख लो, बाकी पैसे बैंक में डाल दो। तो 20,550 रुपए बैंक में जमा करने पड़ेंगे। आखिरी लाइन का मतलब, बचे हुए पैसे में से 450 रुपए बचा लो, बाकी सारा पैसा बैंक में जमा कर। 20,550। क्या लिखोगे फिर, टू कैश। अब बैंक में कितने रुपए हो गए, पहले 29,000 थे, फिर 800 और आ गए, फिर 395 आए, 20,550 आया। तो 50,745 रुपए हमारे पास आए। और कितने रुपए हमारे पास से गए बच्चों, -240 -3 -1,000। 49,110 रुपए हमारे है। 49,110 रुपए, 4911। तो नोट करिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन।
नोट कर लो बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये हो गया डबल कॉलम, बस ऐसे ही होता है और कुछ थोड़ी होता है बैंक कॉलम में, सिंपल सी होती है। ऊपर क्या लिखोगे, कैश बुक डबल कॉलम, पूरा नाम भी लिख सकते हो डबल कॉलम। पहला कॉलम कैश का, डेट पर्टिकुलर एल एफ पूरा बना सकते हैं, ठीक है। बैंक पर जगह कम है इसलिए मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया, आप अपनी नोटबुक में बनाओगे तो डेट का कॉलम बना के डेट भी डाल देना, ठीक है बच्चों। डेबिट एंड क्रेडिट, पहले कैश इन हैंड तो क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना है, कैश में 5,000 रुपए है, ओके। फिर लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक माइनस में है। माइनस में मतलब सर बैंक में पैसे कम थे, हमने ज्यादा यूज कर, जैसे आपके बैंक में 5,000 है, आपने शॉपिंग कर ली 6,000 रुपए की, तो 1,000 रुपए बैंक माइनस में चला जाएगा। बैलेंस बीडी माइनस में होगा तो क्या होगा, 1,000 इधर आएगा क्रेडिट साइड। अगली एंट्री देखो, वेजेस पे करे हमने, बाई वेजेस, अब कुछ नहीं लिखा तो कैश मानोगे, बाई वेजेस कितने के, 1,500 रुपए, ठीक है, वेजेस दे दिए हम। फिर डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करो, टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, कितने रुपए, 2,000 रुपए बैंक में जमा कर दो, कैश कम हो जाएगा 2,000 रुपए, हाँ लिख देंगे बाई बैंक, बैंक में। अगला बताओ, अगला है कैश सेल्स, टू सेल्स, 7,500 रुपए की हमने कर दी बच्चों सेल्स, ठीक है। सेल कितने की कर दी, 7,500। अगली एंट्री देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर चेक विच वाज डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डेट, टू सेल्स, फिर से चेक मिला 5,000 का, वो भी उठा के हमने बैंक में डाल दिया, सीधे बैंक में लिखो ना, कैश में थोड़ी लिखोगे फिर चेक आया है तो। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑन क्रेडिट, ये एंट्री नहीं होगी उधार वाली, उधार माल खरीदा है, बताओ पैसा आया होगा या गया होगा, सर कुछ नहीं हुआ, ना पैसा आया ना गया, सिर्फ माल आ गया, मैं उधार मंगाया हूँ माल, तो उधार की एंट्री कैश बुक में नहीं होती। ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, 1,000 रुपए बैंक से निकल गए, इसलिए पर्सनल यूज के लिए तो क्या लिखोगे, ड्रॉइंग, पर्सनल यूज है तो क्या लिखोगे, ड्रॉइंग। पेड टू हरी, हरी को हमने अब पैसा दिया है तो अब एंट्री करेंगे, बाई हरी, क्या लिखोगे, बाई हरी, हरी को हमने पेमेंट दी कितने की, 3,500, ठीक है। ऑन अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है बैंक में दिया, अकाउंट में, तुम बोलते हो ना अकाउंट में पैसे आए या अकाउंट से गए, तो बैंक से आए बैंक में गए। रिसीव फ्रॉम राम, राम से लेने तो 5,000 हैं पर 2,000 ही मिले, ओनली ऑन अकाउंट, अकाउंट में आए हैं, 2,000 रुपए आए हैं किससे, राम से। अब कोई एंट्री नहीं है, टोटल लगा तो बचेगा वो क्या लिखना, बाई बैलेंस सीडी, टोटल लगाओ 5 और 7, 12,500, 12,500, 12,500 में 2,000 हटा दो, 10,500, 10 हटा दो तो बचा 1,000। दूसरे वाला टोटल लगाओ, 5 2 7 और 2 9,000, 9,000 में से घटाओ बच्चों सारा, 9,000 में से 1,000 हटाओ, 8,000, 8 में से एक और हटाओ, 7, 7 में से 3 और हटाओ, 4,000, 4,000 में से 500 हटाओ, 3,500, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो कर लीजिए आप नोट, ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी हो गया डन, इसको नोट करिए आराम से। तो ये कर लिया बच्चों नोट, अब चलते हैं वापस और करते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया नोट। अब एक क्वेश्चन और देख लो,
एक क्वेश्चन में और आपको करा रहा हूँ भाई, फिर ये कैश बुक हो गया आपका डन। तो काफी आसान सा टॉपिक था कैश बुक। ये हो गया हमारा कैश का कॉलम, ये बैंक। फिर पेडी कैश बुक रहता है वो हम कर लेंगे। कैश को सबसे पहले देखें बच्चों, लिखा है कैश बैलेंस। कैश बैलेंस है 500 रुपये। देखो टू बैलेंस पीडी, कितने रुपए कैश? 500 रुपये है। और बैंक में कितना है? 1750। पॉजिटिव है इस बार। कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स, सेल्स की, सेल से पैसा आया है तो कैश में लिख दो। सेल्स टू सेल्स, कितने रुपए? 1750। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स बेचे हैं तो शेयर्स को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। शेयर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्ड कर दिए, ठीक है। तो हम वैसे क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से पैसा आया है 5500 कैश रिसीव। फिर पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करो भाई। बैंक में जमा हो गए 5000 रुपए। बैंक में कितने रुपए जमा हो गए? 5000। तो यहाँ क्या लिखोगे? टू कैश एंट्री। और कैश हो गया कम, जब बैंक में पैसे जमा करते हैं तो कैश कम हो जाता है। इधर क्या लिखेंगे? बाई बैंक। दो एंट्री होती है, ठीक है। अगली एंट्री, पेड एस बॉस बाई चेक। एस बॉस को हमने पेमेंट करी बाई एस बॉस, उसका नाम लिख दो। 1250 रुपए की। के बाद क्या है? 1250 के बाद अगला है पेड वेजेस इन कैश। यहाँ क्या लिखोगे? बाई वेजेस, कैश में दिए हमने कितने रुपए? 300। रिसीव फ्रॉम ए मुखर्जी बाई चेक टू ए मुखर्जी। उससे पेमेंट आई बच्चों हमारी 600 रुपए की। ए मुखर्जी से कितने रुपए आ गए हमारे पास? 600 रुपए, ठीक है। 600 रुपए उसकी एंट्री हमने कर। ड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले कितने रुपए? 500 रुपए। अब बताओ बैंक बढ़ेगा या कम होगा? सर बैंक में पैसे कम हो जाएंगे तो क्रेडिट में लिखो। ये पैसे कैश में आ गए होंगे, हम घर नहीं ले गए निकाल के, ऑफिस में लेकर आए। कि लिखा नहीं है पर्सनल यूज, तो अपने आप पर्सनल यूज मत मानना। जैसे पैसे बैंक में जमा करते हो वैसे विड्रॉ भी कर सकते हो। यहाँ लिखो बाई कैश। देखो जब जमा किया था क्या लिखा था? बैंक। अब बैंक से पैसा जा रहा है, कहाँ गया? कैश में गया। ओके, क्या ये भी कॉन्ट्रा है? यस। कैश में 500 रुपए कहाँ से आए? अभी अभी बैंक से आए हैं, ये भी कॉन्ट्रा। अगली एंट्री लिखा है पेड ऑफिस सैलरी इन कैश, सैलरी देनी है भाई सैलरी। कैश में कितने रुपए? 4। सैलरी के बाद अगला है फिर सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड बैंक द सेम। हमने माल बेचा और वो पैसे जमा कर दिए बैंक में। सोल्ड गुड्स कैश में है 800, लेकिन बैंक्ड का मतलब है बैंक में जमा कर दिया 800 रुपए, सीधे बैंक में लिख दो, ठीक है। पेड इनटू बैंक, पेड रेंट बाई चेक। रेंट देना है तो बाई रेंट। रेंट चेक से देना है बच्चों, चेक से देना है। कितने का रेंट देना है? रेंट की एंट्री कर दी सर 100 रुपए की। के बाद पेड इनटू बैंक, बैंक में फिर जमा करने हैं 50 कैश, फिर कम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाई बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ लिखेंगे कैश। अब टोटल लगा दें वैसे ही जैसे टोटल। यहाँ क्या निकलेगा? बाई बैलेंस सीडी नॉर्मल, ठीक है। टोटल लगाओ बच्चों, 500, 1750, 5500 और 500, 8250। 8250 में से माइनस हो जाएगा 5300, 400 और 750, तो बचा बच्चों 1800। 1750 प्लस 5000 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 700, ये वाला टोटल हो गया 8900। 8900 में से सब माइनस करो, 1250 माइनस 500 माइनस और 100 माइनस 7050। ये मैंने आपको बताया डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनानी है, काफी आसान है ये भी, इसको भी अब नोट, ठीक है। इसको भी नोट कर लो अच्छे से, फिर बाकी करेंगे अब नेक्स्ट पार्ट में।
ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिए, सफिशिएंट है इतना, ठीक है, अच्छे से नोट कर लो।